नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत और मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत केवलिया और आज चर्चा करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। हालांकि इससे पहले भी कई ऐसे वीडियोस के जरिए हम आप तक जानकारी पहुंचा चुके हैं और विश्लेषण कर चुके हैं राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा की, क्योंकि दिल्ली में यात्रा प्रवेश कर चुकी है और बारी अब है उत्तर प्रदेश की। आपने देखा होगा दिल्ली में जब यात्रा आई उस पर सियासत खूब हुई। एक जिक्र हुआ कोरोना का, जब स्वास्थ्य मंत्री ने एक पत्र लिखा था भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी को कि अगर जरूरी ना हो तो यात्रा को रद्द किया जाए, लेकिन राहुल गांधी ने उल्टा इस पर आरोप लगा दिया कि सरकार यात्रा से डरी हुई है। तो दिल्ली यात्रा पहुंची तो सियासत हुई, लेकिन अब सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां पर 3 तारीख से ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी, क्योंकि फिलहाल अभी यात्रा रुकी हुई है। राहुल गांधी छुट्टी पर गए हुए हैं और 3 तारीख से उत्तर प्रदेश में यात्रा शुरू होगी, क्योंकि कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश अगर जिसने साथ दिया तो दिल्ली भी उसने साथ दिया। इसीलिए उत्तर प्रदेश को हर राजनीतिक दल साधता है और राजनीतिक लिहाज से उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में माना जाता है और इसीलिए राहुल गांधी की भी ये कोशिश है कि वो उत्तर प्रदेश को साधे। और अब खबर तो ये है कि तमाम ऐसे राजनीतिक दल, अब तक आपने देखा होगा जनता इसमें सबसे ज्यादा लोगों की भीड़, अलग अलग सेलिब्रिटीज, अलग अलग वर्गों के लोगों को आपने इसमें देखा होगा। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब राजनीतिक पार्टियों को बताया जा रहा है कि न्योता भेजा जाएगा या भेजा जा चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी, बीएसपी, ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा जिनकी पार्टी है, खबर ये भी है कि चंद्रशेखर आजाद जो कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, ऐसे तमाम जो दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहते हैं हमेशा, उनको एकजुट करने की कोशिश राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए कर रहे हैं। कितने कामयाब होंगे और क्या ये न्योता राहुल गांधी का जो न्योता है वो अखिलेश यादव, मायावती, ओम प्रकाश राजभर और बाकी जो दल हैं वो स्वीकार करेंगे, इस यात्रा में शामिल होंगे, इसी पर हम चर्चा करते हैं। हेमंत मेरे साथ है। हेमंत, ये बताइए कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में यात्रा 3 तारीख से बताया जा रहा है कि शुरू होगी, दिल्ली में पहुंची यात्रा, कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली की यात्रा सफल रही। एक बड़ा सियासी संदेश दिल्ली से दिया पूरे देश को राहुल गांधी ने और डटकर कहा कि चाहे केंद्र सरकार जो बहाना बना ले, यात्रा तो हम रोकने वाले नहीं हैं और 3 तारीख को उत्तर प्रदेश में यात्रा प्रवेश करेगी। राजनीतिक लिहाज से उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जितने जीत लिया, दिल्ली की गद्दी उसने जीत दी। प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है उत्तर प्रदेश से ही होकर दिल्ली पहुंची। बिल्कुल। तो क्या ये आपको नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में जो मेगा प्लान कांग्रेस पार्टी ने बनाया है सभी दलों को साथ लेकर चलने का, आपको लगता है कि मायावती के साथ अखिलेश यादव मंच साझा करेंगे, अखिलेश यादव के साथ मायावती मंच साझा करेगी? क्या वो भारत जोड़ो यात्रा के साथ कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल रहेंगी? क्योंकि ये वही दल हैं जिन्होंने गठबंधन किया हुआ है कांग्रेस से पहले, हालांकि सफल नहीं हुआ हो। किस तरह से आप देख रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा को जब उत्तर प्रदेश में पहुंचेगी और जो निमंत्रण भेजा गया है बाकी दलों को जो बीजेपी के खिलाफ है, क्या आपको लगता है कि वो शामिल होंगे? देखिए, सीधे तौर पर शंकर, क्योंकि राजनीति है और राजनीति में सब कुछ जायज़ है, यानी कि राजनीति और जंग में सब कुछ जायज़ है। साम दाम दंड भेद हर राजनीतिक लोग जो है वो लगाते हैं और इस बार भी कुछ इस तरीके की स्थितियां जो देख पा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, जैसे कि आपने जिक्र किया कि 3 तारीख से उत्तर प्रदेश की सीमा पे वो प्रवेश कर जाएगी और देश की राजधानी दिल्ली में ही जब वो पहुंचे थे, हरियाणा के बाद दिल्ली में जब प्रवेश की भारत जोड़ो यात्रा, तो उस वक्त का जो लाल किले से उनका जो भाषण था वो अपने आप में कहने के लिए था कि अब यहाँ से 2024 का शंखनाद हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने खासकर इस 107, 108 दिनों में ये समझ में आ गया कि क्या स्थिति पूरी बनी हुई है और अब यहाँ से सियासत जो है वो उफान मारेगी। और जाहिर सी बात है, जैसे ही दिल्ली आए, आपने भी कहा कि स्वास्थ्य मंत्री की ओर से भी ये जिक्र किया गया, उनको पत्र भी लिखा गया कि भाई ये कोरोना है, थोड़ा बचकर, उनको रोकने का प्रयास भी हुआ। अनुराग ठाकुर के लगातार वो बयान भी सामने आए और जो वो साफ तौर पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक परिवार जो है इतना महत्वाकांक्षी हो चुका है कि वो कोरोना का डर भी उसको है नहीं। लेकिन इस बीच आप उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं, आपने मायावती का जिक्र किया, अखिलेश यादव का जिक्र किया और भी कई पार्टियां, सुभाषपा का जिक्र किया, ओम प्रकाश राजभर का जिक्र किया, इसके साथ साथ आजाद का भी आपने जिक्र किया। तो ये इन सभी दलों को एक साथ लेकर चलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि क्या वाकई राहुल गांधी के नाम पर सारे के सारे राजनीतिक दल उनके पीछे खड़े हो सकते हैं उनको सपोर्ट देने के लिए। ये उसी तरीके की बात है कि थर्ड फ्रंट एक जो है पिछले कई सालों से अपने आप को वजूद में लाने की कोशिश करता रहता है।
कि नेता आखिर कौन होगा। तो क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी नेता हो गए? अगर राहुल गांधी निमंत्रण दे रहे हैं तो राहुल गांधी जाहिर सी बात है कि वही नेता होंगे। उधर दूसरी तरफ फील्डिंग चल रही है कि नीतीश कुमार ममता बनर्जी को मनाने में लगे हुए हैं, कुछ इस तरीके की सुखबुकाहट है। जब उनसे पूछा भी गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगले प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी पर आप मोहर लगाते हैं, तो सकबका गए थे नीतीश कुमार। कुछ दिन पहले की ऐसी वीडियो निकलकर सामने आई थी, चंद्रबाबू नायडू वहां पर मौजूद भी थे, उस वक्त ऐसी स्थिति थी। तो ये और नीतीश कुमार ने ये संकेत भी दिए जब तेजस्वी को लेकर बोला गया कि मुख्यमंत्री बिल्कुल सौंपेंगे, उन्होंने कहा 2023 या 23 अपना रास्ता वो बना रहे हैं। वो अपना रास्ता बनाने के लिए ये जिक्र किया कि तेजस्वी जो है अब फ्रंट फुट पर आकर खेलेंगे। हमारा यहाँ से जो समय था, यही वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार से हमारा समय खत्म हुआ और हम बिहार से निकलकर अब दिल्ली की ओर कूच करेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश से ही रास्ता जो है वो निकलता है। उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की का जो सिंहासन है उस पर बैठा जा सकता है। तो ऐसे में जातीय समीकरण बड़े महत्वपूर्ण रखते हैं वहाँ पर। यही वजह है कि सभी जातियों के राजनेताओं को जोड़ने का प्रयास भी राहुल गांधी करना चाहते हैं। लेकिन इस सबके बीच में सबसे अहम बात यह है कि 75 जिले उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं और आप 3 जिलों के अंदर यात्रा करके क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर सबसे ज्यादा डैमेज अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। आपने देखा था कि संगठन के लेवल पर भी कई प्रयास किए, प्रियंका गांधी भी लगातार जुड़ी रही, अलग अलग पदाधिकारियों को बदला भी गया था उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त में, लेकिन वो सारी चीजें संभव नहीं हो पाई। धरातल पर कैडर बिखरा हुआ नजर आया। गांधी भी इस यात्रा में शामिल होंगी जहां तक जानकारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप एक तरफ अपने कैडर को मजबूत नहीं कर पा रहे और दूसरी तरफ ये स्थिति है कि केवल 3 जिलों में ही केवल जो यात्रा है वो गुजरेगी जाएगी, तो इसके मायने क्या है? क्या ये एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश है? क्या सभी राजनीतिक दलों को एकजुट लाने का एक प्रयास है? क्या वो करना चाहते हैं? ये तो खैर जब यात्रा शुरू होगी और जब राजनीतिक दल के लोग अगर उनके साथ जुड़ेंगे तो हो सकता है कि ये एक मेगा शो में तब्दील हो, एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसको देखा जाए। लेकिन मेरी जो समझ है, जो अभी तक मैं समझ पा रहा हूं, कि हर राजनीतिक पार्टी का, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो मायावती की बसपा पार्टी हो, हर राजनीतिक पार्टी का अपना एक वजूद है और उत्तर प्रदेश के अंदर अपने आप में ये दमखम रखते हैं। तो मुझे बड़ा मुश्किल है सभी राजनीतिक पार्टियों का इस यात्रा में शामिल होना। यानी कि अगर आपने यात्रा में शामिल होने का निर्णय कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि आप उनके पीछे खड़े हो गए। और अगर आप पीछे खड़े हैं तो फिर मुख्यमंत्री साहब, जो प्रधानमंत्री का सपना उनका कैडर देखता है, अखिलेश यादव का कैडर देखता है कि कल को आने वाले वक्त में जो सपना मुलायम सिंह यादव पूरा नहीं कर सके वो सपना शायद अखिलेश यादव पूरा करेंगे, तो उनका कैडर थोड़ा सा मुझे लगता है नाराज। और 2022 का भी एक्सपेरिमेंट आपने देख लिया, जब इलेक्शन हुए थे 2022 माफी चाहेंगे, उससे पहले 2017 में आपने देखा था कि दोनों एक साथ लड़े थे, लेकिन उसके बावजूद भी हार का मुंह देखना पड़ा था। 2 नए चेहरे, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। तो अब ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करना उनके लिए थोड़ा सा मेरे को लगता है मुश्किल है, लेकिन वो संभव होगा या नहीं होगा वो वक्त है। लेकिन ये राजनीतिक और सामाजिक जो समीकरण साधने की कोशिश उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कर रही है, मैं कोशिश इसको कहूंगा क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि अति पिछड़े वर्ग के अलग अलग जाति के जो नेता, उनके संगठन के जो लोग हैं वो इस यात्रा में शामिल होंगे, जिसमें राजभर हैं, पाल हैं, कुशवाहा है, नाई है, बंजारा, कुर्मी, मल्ला, कश्यप, सैन, ये तमाम ऐसी छोटी छोटी जातियां उत्तर प्रदेश में। यही ऑब्जेक्ट है बेसिकली भारत जोड़ो यात्रा का। कांग्रेस ज्यादा फोकस अब ग्राउंड लेवल पर कर रही है और खासतौर पर उसने उन जिलों को भी फोकस किया है। और ज्यादातर अगर देखा जाए कि भारत जोड़ो यात्रा में उसने एक थीम अपनी बनाई है कि वो लोग, अब क्योंकि राहुल गांधी को आपने देखा होगा कि बार बार वो एक बात का जिक्र करते हैं कि नफरत की इस बाजार में मोहब्बत का पैगाम मैं लेकर आया हूं। तो ज्यादातर लोगों को वो साधने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे छोटे वर्गों को साधने की कोशिश कर रहे हैं और उन वर्गों से जुड़े हुए संगठन नेताओं को वो चाहते हैं कि कम से कम उनके साथ अगर वो एक बार रैली में शामिल हों भारत जोड़ो यात्रा में, तो इसका एक असर 2024 में देखने को मिल सकता है। देखिए, 100 दिनों के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भापा तो है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ने जो ये थीम निकाली है, जो ये कोशिश की है यात्रा के जरिए, वो ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस पार्टी अब दोबारा से चार्ज होगी और राहुल गांधी का इसमें बहुत ज्यादा बड़ा रोल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही वजह है कि आज अगर हम देख लें तो पीडीपी की ओर से भी जिक्र कर दिया, उन्होंने तो सलाम तक ठोक दिया राहुल गांधी को कि हमें जो सलाम है राहुल गांधी पर, हमें गर्व है कि अब उनकी विरासत को और आगे बढ़ाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। तो ये एक माहौल जो बन रहा है उसमें सभी इस नैया में सवार होने के लिए कोशिशों में लगे हुए हैं और जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट वही है
ऑब्जेक्ट चुनाव है, और चुनाव के लिए चाहे वो पीडीपी यानी कि जम्मू कश्मीर का जिक्र कर लें, उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लें या फिर राजस्थान का जिक्र कर लें, हर कोई कोशिश में लगा रहेगा कि इस फिलहाल जो मजबूती में कांग्रेस पार्टी आने की कोशिश कर रही है राहुल गांधी के जरिए, तो उसमें हम लोग भी सवार हो जाएं। लेकिन सबके बीच आपने जैसे कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में हर किसी को साथ लेकर वो चलना चाहते हैं, नफरत के इस बाजार में मोहब्बत का पैगाम लेकर मैं आया हूँ, ये जिक्र वो कर रहे हैं बार बार। लेकिन उनका एक वो वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ जिसको अलग अलग तरीके सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया। वो लड़खड़ा रहे थे और भी कई वीडियो हैं, लेकिन उसमें सबसे अभी दिल्ली का अगर मैं जिक्र करूँ तो उन्होंने कहा कि जानवर भी आए हमारी यात्रा में, कुत्ते भी आए, और इस तरीके का जिक्र भी उन्होंने किया। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप अभी बता रहे थे कि जातीय समीकरण को साधना, यानी कि वो है ऑब्जेक्ट चुनाव ही, लेकिन सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का जो जिक्र वो करते हैं सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए। अच्छा, जो राहुल गांधी की यात्रा में ये सैलाब, ये भीड़ हमें दिखाई दे रही है, आपको लगता है कि क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब चुनाव आता है, इलेक्शन आता है, जब किसी बड़े नेता की रैली होती है उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा जुटती है, तो क्या आपको लगता है कि जो भीड़ राहुल गांधी की इस यात्रा में नजर आ रही है वो कन्वर्ट हो पाएगी चुनाव में, समर्थन उतना मिल पाएगा जो कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है? क्योंकि अभी चुनाव विधानसभा की है, फिर सबसे बड़ा लोकसभा का 2024 का, जिस पर कांग्रेस पार्टी की सबसे ज्यादा नजर है। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो इतना आसान मुझे नहीं लगता है कि जाहिर है उसमें तो अभी वक्त है, 28 साल 30 साल कांग्रेस अभी भी सत्ता में नहीं आ पाई उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर होगा कांग्रेस को। जाहिर सी बात है कि अगर कोई प्रयास किया जाता है तो उसका क्या जो भीड़ आप देख पा रहे हैं, ये आपको लगता है कि वाकई में है भीड़ का जुड़ाव है, या फिर राहुल गांधी ने बहुत वक्त बाद इस तरह की एक यात्रा निकाली और एक अलग मैसेज देने की कोशिश की, तो इसलिए भी लोग जुड़ रहे हैं? अब मुझे लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है भारत जोड़ो यात्रा का, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, उसमें वो काफ़ी हद तक सफल होते नजर आ रहे हैं जो इस वक्त की स्थिति नजर आ रही है 100 दिनों के बाद। और यही वजह है कि जो रिएक्शन सब अलग अलग पार्टियों के सामने आ रहे हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि इवन संसद के अंदर अगर भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र होना शुरू हो जाए तो ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं दम तो है। तो ये एक स्थिति अगर बनी हुई है तो कांग्रेस अपने आप को चार्ज करने की भूमिका में है, और राहुल गांधी का बहुत बड़ा रोल है। जिस राहुल गांधी को अलग अलग चुनावों में हार मिलने के बाद ठीकरा फोड़ा जाता था, अब वो स्थिति मुझे लगता है नहीं है कम से कम, कि राहुल गांधी अगर यात्रा लगातार कर रहे हैं और वो लाइमलाइट में आ रहे हैं। कई बार तो मीडिया पर ही सवाल खड़ा शुरू कर देते हैं कि मीडिया जो है हमको दिखाती नहीं है, पूरे दिन हमारी यात्रा चलती है, हम दिखते नहीं हैं। हालांकि जहाँ दिखते हैं वहाँ दिखते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। वो एक माहौल बनाने का कोशिश है, जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे वो मीडिया के अंदर, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये भी एक स्थिति बनी हुई है कि राहुल गांधी लाइमलाइट में है, सभी राजनीतिक पार्टियां अब सामने आ रही हैं, और धीरे धीरे करके, चाहे वो अभी निमंत्रण हालांकि दे दिया है नसरुद्दीन की ओर से, जैसे कि आपने भी बताया कि निमंत्रण दिया है, देखते हैं 3 जनवरी कौन कौन सी पार्टी के नेता उनके साथ शामिल होंगे। अच्छा, एक जो छवि राहुल गांधी की शुरुआत में बनाई गई थी सोशल मीडिया पर, कि पप्पू वाली जो छवि थी राहुल गांधी की, बिल्कुल, उस छवि से मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को पर्सनली बहुत दुख होता होगा कई बार, कि वो कई अध्यक्ष जब रहे, कई बार चुनाव जब अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी हारी तो ठीकरा अध्यक्ष के ऊपर फूटा, राहुल गांधी के ऊपर फूटा, फिर सोनिया गांधी ने जिम्मेदारी संभाली, अब खड़गे जी के पास जिम्मेदारी है। तो पप्पू नहीं, वो तो खड़गे जी के पास बड़ी जिम्मेदारी हो, लेकिन उसके बाद भी वो जिम्मेदारी जीत को लेकर लेते नहीं। वो तो मानते ही नहीं कि हमारी वजह से, मैं जब अध्यक्ष बना और मेरी वजह से हिमाचल प्रदेश का चुनाव हम जीत गए। खड़गे जी ने एक बार भी नहीं कहा। खड़गे जी ने कहा कि साफ तौर पर कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बदौलत है। लेकिन इसके पीछे की जो रणनीति हम सब जानते हैं कि जो आरोप लगता रहा कि भाई नॉन गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष आप करके दिखाइए, बीजेपी और बाकी दल जो आरोप लगाते थे वो कम से कम ये बिल्कुल, हाँ ठीक है, ये राहुल गांधी अभी आपको लग रहा है कि तरीका बदला है कांग्रेस पार्टी ने अपनी राजनीति का? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो अब उनके शुभचिंतक हैं, उनके जो एडवाइजर हैं, अभी बदले भी गए हैं कुछ समय पहले, आपको जानकारी होगी। और एडवाइजर जब बदले गए तो कुछ बदलाव तो आया है। यही वजह है कि ये जो अब चीज़ें चल रही हैं वो पहले से जुदा हैं। आज हमने सुबह की तस्वीर भी आपने देखी कि नंगे पैर वो जाकर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे थे, बापू का ध्यान रख रहे थे। ये भी एक बॉडी लैंग्वेज है, और ये सारी चीज़ें जुड़ती हैं और ये बताने की कोशिश की जाती है। तो उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी कर देती है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सभी लोग कह रहे थे क्रिसमस मनाने के लिए जा रहे हैं वो छुट्टियों पर, लेकिन वो छुट्टियों पर कहाँ गए? वो तो सुबह सुबह ठंड में 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वो बापू को श्रद्धांजलि
राजघाट पहुंच गए वहां पर। तो ये एक माहौल जो बन रहा है, जो पप्पू वाली जो छवि में जिक्र कर रहा था, जो एक बना दी गई थी सोशल मीडिया पर उनकी, आपको लगता है कि बहुत हद तक उसको खत्म किया राहुल बिल्कुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए? बिल्कुल, और यही क्योंकि एक नए राहुल गांधी की जो तस्वीरें हैं वो अब निकल कर सामने आने लगी हैं, और मुझे लगता है रीलॉन्च हो गए, ये शब्द बिल्कुल आपने ठीक कहा कि रीलॉन्च हो गए राहुल गांधी, और मुझे लगता है कि अब चीज़ें अब आने वाले वक्त में बदलेंगी, और 2024 जो उनका फोकस है उसमें काफ़ी हद तक कामयाब होती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, काफ़ी हद तक कामयाब होती हुई नजर आएगी, लेकिन ये देखना होगा कि वो कितने कामयाब होते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो एक कोशिश राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की इस वक्त चल रही है कि 3 तारीख से यात्रा वहाँ पर शुरू होगी, देखना ये होगा कि क्या ये सियासी संदेश जो देने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश से पूरे देश में, क्योंकि कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अगर आपने जीत लिया तो दिल्ली की सल्तनत आपने जीत ली, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी उत्तर प्रदेश से भी वाराणसी से चुनाव लड़ा था। और जितने भी हम प्रधानमंत्री देखें तो उत्तर प्रदेश से ही, तो सत्ता की चाबी मैं कहूँ उत्तर प्रदेश की जनता के हाथ में है। हाँ, हालांकि उत्तर प्रदेश से वो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया राहुल गांधी को, वो अपनी सीट हार गए, लेकिन चुनौती दी है स्मृति ईरानी ने इस बात की, आप लड़के देखिए। बिल्कुल, लेकिन वो लड़ेंगे नहीं, यहाँ पे नहीं। अब ये आगे की स्थिति पार्टी का ये डिसीजन होगा, उसमें क्या कर सकते हैं, आगे की क्या स्थिति बनेगी वो खैर पार्टी तय करेगी। लेकिन अभी अपने आप को, अपने कैडर को, क्योंकि अभी हमने देख भी रहे थे कि सलमान खुर्शीद ही सामने आए, उन्होंने ही बताया कि प्लान क्या है भारत जोड़ो यात्रा का, जो वही सलमान खुर्शीद हैं जो प्रियंका गांधी जब वहाँ पर प्रभारी बनकर गई थी चुनाव के वक्त में, क्योंकि उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे और प्रियंका गांधी भी थी जो उनको प्रभार दिया गया था उत्तर प्रदेश का चुनाव के लिए, तब उस वक्त उन्होंने सलमान खुर्शीद जैसे सरीखे नेताओं को साइडलाइन किया था और एक नई टीम बनाने की कोशिश की थी जिसमें अजय कुमार लल्लू का नाम सामने आया था। तो अब वापस से ही वो रिवाइव हो रहे हैं, वापस से सलमान खुर्शीद सामने आ गए, वो एक्टिव हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर, और वही कह रहे हैं कि इन 3 जिलों में, जैसे कि जानकारी उन्होंने दी है। तो मुझे लगता है कि अब वापस संगठन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का एक नए तरीके से बनेगा, और राहुल गांधी इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो पहले गलतियां हुई, त्रुटियां हुई उत्तर प्रदेश के अंदर और अलग प्रदेशों में, तो कुछ बदलाव। राहुल गांधी की नई कांग्रेस होगी या फिर पुरानी कांग्रेस जो चली आ रही थी, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल टाइप पुराने जो नेता है जिनकी पॉलिटिक्स एक विचारधारा होती थी, उससे अलग हटके आपको लगता है कि राहुल गांधी ने पॉलिटिक्स करने की कोशिश की बीच में, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए? उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने कमान संभाली, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, महिलाओं को सबसे ज्यादा तरजीह दी गई टिकट वितरण में, लेकिन सफल नहीं हो पाई। राहुल गांधी बार बार युवाओं की बात की उन्होंने कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आखिरकार पुराने नेताओं के दम पर ही राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा का रोड मैप बनाया, और यही हम देख भी पा रहे हैं। जैसे कल हमने जिक्र भी किया था, एक वीडियो हमने डाला अपने दर्शकों के लिए, उसमें हमने जिक्र भी किया कि पुराने जितने भी नेता हैं उनकी बात की कोई वैल्यू होती थी, वो नॉन फेस होते थे, लोग उनको जानते थे, उनका एक वोट बैंक होता था, वो अपने इलाके में। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुराने जब नेता एक साथ हो गए, सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश, तमाम ऐसे पुराने नेता जिनका आप जिक्र करें जो बिल्कुल गायब हो गए थे, और उसमें कहा जा रहा था कि राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस में बदलाव हो, लेकिन वो बदलाव उन्होंने किया भी, काफी कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो क्या आप कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया कि भाई वही कांग्रेस पार्टी जो नहीं, इसको एक तरह से हमको चलना होगा? मुझे लगता है शंकर कि इसको एक एग्जांपल के तौर पर आप देखें, या जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आप जब क्रिकेट टीम में सचिन तेंदुलकर को कैप्टेंसी दे देते हैं तो अच्छा नहीं खेलते। ऐसा होता था, आपने कई मरतबा देखा होगा। विराट कोहली अगर कप्तानी करता है तो अच्छा नहीं खेलता, एक प्रेशर होता है कप्तान के ऊपर, तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। ऐसे कई मैचेस हैं और ऐसे कई एनालिस्ट एक्सपर्ट्स ने किए हुए हैं कि चाहे वो खासकर कुछ नहीं, ये सारे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सौरव गांगुली नहीं है उसमें, सचिन तेंदुलकर जी। अगर ये बाकी दलों पर फिर बीजेपी का आप देख लीजिए, अध्यक्ष अगर एक है, मैंने वही कहा कि अपवाद जो हैं हर जगह होते हैं, तो ये एक्सेप्शन में राहुल गांधी भी होंगे, और यही वजह है कि राहुल गांधी वही सचिन तेंदुलकर हैं कि कैप्टेंसी अगर उनको पकड़ा दी जाए तो खेल नहीं पाते। वही राहुल गांधी हैं जो आज इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, और आज फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है उसमें तो यही लगता है कि आने वाले वक्त में बिना कैप्टन बने हुए विजय पालेंगे, मैच जीत सकते हैं। तो ये एक मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है कि ये शायद चीज़ें हों, और यही वजह है कि जब उन्होंने कुर्सी संभाली, जब अध्यक्ष पद की तरफ वो आगे बढ़े, तब तक पप्पू जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता रहा। आज जब वो अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, दूर दूर हो गए हैं, तो आज की स्थितियां उनकी अलग हैं। इन दिनों पप्पू शब्द गायब है। भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा है। बिल्कुल। और क्या भविष्य आपको नजर आता है? मेरा मानना वही है, मैंने वही आपको कहा
कि ये अब बड़ी गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ अगर भारत जोड़ो यात्रा चलती रही, इसमें कई और दलों का साथ मिले ना मिले, लेकिन कांग्रेस अपने आप को रिवाइव जरूर कर ली। चलिए देखना होगा कि क्या कांग्रेस कितना अपने आप को रिवाइव कर पाती है और कितना मजबूत ग्राउंड लेवल पर हो पाती है, क्योंकि अभी जो तस्वीर हमें देखने को मिल रही है भारत जोड़ो यात्रा की, उसमें तो यही दिख रहा है कि तमाम लोग उनसे जुड़ रहे हैं, अलग अलग धर्मों के लोग जुड़ रहे हैं, सेलिब्रिटीज जुड़ रहे हैं, फिल्मी कलाकार उनसे जुड़ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में जैसा हमने जिक्र किया कि राजनीतिक पार्टियां को भी न्योता भेजा गया है, तो अलग अलग स्ट्रेटेजी कांग्रेस पार्टी अपना रही है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट इसको कह सकते हैं, अलग अलग लोगों से तजुर्बा लेना चाहती है और हर वो चीज करना चाहती है जिससे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की छवि मजबूत हो और आने वाले दिनों में ग्राउंड लेवल पर कम से कम कांग्रेस इस स्थिति में आ जाए कि कोई ये न कहे कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प कांग्रेस पार्टी नहीं है, कोई दूसरी पार्टी इसका विकल्प बनता जा रही है। यही चीज कांग्रेस पार्टी को खत्म करनी है और ये कितना खत्म कर पाएगी आने वाले दिनों में, इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी को कितनी मजबूती मिलेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में चाहे जिन दलों को बताया जा रहा है कि न्योता भेजा गया है या भेजा जाएगा, वो शामिल हो या नहीं हो, लेकिन एक राजनीतिक संदेश उन्होंने उत्तर प्रदेश से पूरे देश में जरूर दे दिया है और कितना इसका फायदा कांग्रेस को होगा आने वाले दिनों में तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी हेमंत को आज के लिए दीजिए इजाजत। फिलहाल आपको वीडियो कैसा लगा इस पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए और आपकी कोई राय, कोई प्रतिक्रिया राहुल गांधी को लेकर हो, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हो, तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। नमस्कार।